क्वेश्चन नंबर 47, x alone can do a work in 30 days and y alone can do the same work in 48 days। देखो x जो है वो काम कर रहा है 30 डेज़ में और y अकेला काम कर रहा है 48 डेज़ में। पहले तो हमें एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। टाइम का रेशो 30:48 है, इसका एलसीएम 6 5 30, 6 8 48, इनका रेशो निकाल लिया। अब हमें पता है एफिशिएंसी इसका अपोजिट होता है, तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 5। 30 × 8 240, यहाँ पे 240 ही आ रहा है। अब दे वर्क ऑन अल्टरनेट डे 1 एट अ टाइम स्टार्टिंग विद एक्स पहले दिन काम कर रहे, पहले दिन एक्स ने काम किया, दूसरे दिन वाई ने काम किया। इसका मतलब 2 दिन में कितना यूनिट काम हो गया? 13 यूनिट्स। अब हमें पता है 13 × 2 26 होते, तो 13 × 20 260 हो गया। बट ये तो 20 ज़्यादा हो गया, तो हम करेंगे 13 × 18। 13 × 18 कितना होता है? 234। 13 × 18 234 होता है, तो यहाँ पर भी 18 कर देंगे। इसका मतलब 18 × 36 डेज़ में हमारा 234 काम हो गया। अभी भी कितना यूनिट काम बचा? 6 यूनिट। अब वो 6 यूनिट काम कौन करेगा? एक्स करेगा। तो एक्स जो है वो 1 डे में कितना यूनिट काम करता है? 8 यूनिट काम करता है एक्स 1 डे में, तो 6 यूनिट काम करेगा 1/8 इंटू में 6, मतलब 6/8, मतलब कि 3/4 डेज़ में। तो 36 + 3/4। अच्छा, आप देखो कि ऑप्शन में 4 सिर्फ एक में ही है, ए में, तो यही आंसर है। कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कैलकुलेट करने का मन है तो 6 4 24, 4 3 12, 144 + 3 147/4। क्वेश्चन नंबर 40, 2 मैन और 3 बॉयज़ कैन कम्प्लीट अ वर्क इन 96 डेज। मैंने बताया था जब भी बीच में और हो, मैन की एफिशिएंसी 3, बॉय की एफिशिएंसी 2, 96 डेज़ में काम हो रहा है, तो टोटल वर्क कितना हो गया? मैन की एफिशिएंसी है 3, बॉय की एफिशिएंसी है 2। 2 मैन, उसकी एफिशिएंसी 3 है, इंटू में 96, यही आएगा। चाहे आप बॉयज़ ले लो, बॉयज़ में क्या हो जाएगा? 3 बॉयज़, उनकी एफिशिएंसी है 2 × 96, तो दोनों इक्वल ही है, कहीं से भी ले लो। ये हो गया हमारा टोटल वर्क। तो 6 मैन एंड 7 बॉय विल कंप्लीट द वर्क इन 6 मैन। मैन की एफिशिएंसी 3 + 7 बॉयज़, बॉय की एफिशिएंसी 2 + 2, 6 3 18 + 7 2 14, 18 + 14 32। क्या 32 की टेबल में 96 आता है? बिल्कुल आता है। 3 पर 3 3 9, 9 2 18, 18 इज़ द राइट आंसर। कितनी देर लगी अब इस क्वेश्चन में? और ये और वाले क्वेश्चन में आपको पता है ना ये क्यों हुआ? क्योंकि टोटल वर्क सेम है। हमने ले लिया एम के, मैन की एफिशिएंसी m है, बॉय की एफिशिएंसी b है, तो 2 मैन इंटू 96 ये भी टोटल वर्क है, और 3 बॉय इंटू 96 ये भी टोटल वर्क है। ये दोनों इक्वल होंगे, 96 से 96 कैंसिल। m/b = 3/2। तो m की एफिशिएंसी कितनी है? 3, बॉय की एफिशिएंसी कितनी आई? 2। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुकी थी, इसलिए और वाले क्वेश्चन में देखते ही हमें पता है अपोजिट वाली एफिशिएंसी देना। अब इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 49, 30 मैन कैन डू अ वर्क इन 16 डेज वाइल 6 बॉयज़ कैन डू द सेम वर्क इन 120 डेज। अब इसमें हम एफिशिएंसी निकालेंगे। एम, मैन की एफिशिएंसी m लेट कर ली, बॉय की एफिशिएंसी b लेट कर ली। 30 मैन एक काम को 16 दिन में कर लेते हैं, और 6 बॉयज़ उसी काम को करते हैं 120 दिन में, है तो टोटल वर्क इक्वल ही रहेगा। तो m और बॉय में हम कैंसिल आउट करेंगे। अब फटाफट 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। 3 4 12, 4 4 16, 2 2 4, 2 3 6। इसका मतलब m की एफिशिएंसी 3, बॉय की एफिशिएंसी 2, m की 3, बॉय की 2, इतना आ गया। टोटल वर्क इन दोनों में से कहीं पर भी वैल्यू पुट कर दो, टोटल वर्क हो गया 30 × 3 × 16। अब उन्होंने बोला है इन हाउ मेनी डेज 12 बॉयज़ एंड 8 मैन। 12 बॉयज़, बॉय की एफिशिएंसी कितनी है? 2। 8 मैन, मैन की एफिशिएंसी कितनी है? 3। विल कंप्लीट द वर्क। 12 2 = 24, 8 3 = 24, मतलब कि ये 48 हो गया।
16 वन 16, 16 3 48, 3 से 3 कैंसिल। आंसर क्या आया? 30 डेज। आंसर कितना आया? 30 डेज। क्वेश्चन नंबर 50, देर आर 150 मैन इन अ ग्रुप, दे हैव फूड फॉर 15 डेज। आफ्टर 10 days 100 more men join the group, remaining food will last for how many days? देखो हम लेट कर लेते हैं एक मैन, यहाँ पे जो फूड है वो एक तरह से हमारा टोटल वर्क हो गया। 1 मैन की एफिशिएंसी मतलब वो कितना खाना खा रहा है, 1 यूनिट। हमने लेट कर लिया एक मैन एक दिन में 1 यूनिट खाना खा रहा है, तो हमारे पास टोटल कितना खाना है, टोटल फूड या टोटल वर्क समझ लो। 150 लोग हैं रोज़, उनकी एफिशिएंसी है 1 इंटू में 15, ये तो है हमारा टोटल फूड। तो 15 15 था 225, 2250 हमारा टोटल फूड है हमारे पास। 10 दिन बाद, 10 दिन तक भाई 150 लोगों ने 10 दिन तक तो खाना खा लिया ना, माइनस 1500, इतना खाना ख़त्म हो चुका है। 750 यूनिट खाना हमारा बचा है। अब आ गए 100 लोग और, हमारा खाना अभी 5 दिन और चलना था, लेकिन अब आ गए कितने लोग और, 250 लोग हो गए। 150 में 100 लोग और आ गए, 25 से 75। इसका मतलब खाना 5 दिन की जगह कितने दिन और चलेगा, 3 दिन और ही चलेगा। सिंपल है। फूड का हम टोटल वर्क लेट कर रहे हैं बस। मैन की एफिशिएंसी मैंने बताया था, जब एक सिंगल वेरिएबल हो क्वेश्चन में, सिर्फ मैन हो या बॉयज़ हो या वुमेन है, उसकी एफिशिएंसी हम 1 लेट कर लेंगे। आप कुछ भी लेट कर लो, 2 3 4, सॉल्यूशन ऐसे ही होगा, बट 1 लेट करने के बाद वो ख़त्म ही हो जाता है, क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सेम आता है। इससे 1 लेट करने से क्वेश्चन थोड़ा सा ईजी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 51, मोहित एंड रोहित टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज इफ मोहित इज थ्राइस एज एफिशिएंट एज रोहित। एफिशिएंसी दे रखी है मोहित की और रोहित की। अगर रोहित की एफिशिएंसी 1 है तो मोहित की 3 है। ठीक है, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 4 यूनिट। कितने दिन तक करा, 15 दिन तक। तो टोटल वर्क हो गया 4 इंटू 15। देन इन हाउ मैनी डेज रोहित अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। तो 4 इंटू 15 डिवाइडेड बाय रोहित की एफिशिएंसी 1, 15 4 द 60, 60 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, 56 मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। अब आप एक ही है हमारे पास वेरिएबल, इसकी एफिशिएंसी लेट कर लेंगे 1, तो टोटल वर्क हो गया 56 मैन है, कब तक काम करे, 24 डेज तक। अब हमसे पूछा है 42 मैन उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। 42 मैन की एफिशिएंसी 1 है, इसलिए सीधा सीधा 42 लिखेंगे। बस अब आप सोल्व कर लें। 7 6 द 42, 7 8 द 56, 6 4 द 24, 8 4 द 32 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53, A and B together can complete a work in 8 days while B and C together can complete it in 12 days. A worked for 4 days, B worked for 6 days, and then C finishes the remaining work in 11 days. In what time C alone can complete the work? देखिए अब इस क्वेश्चन को, A प्लस B एक काम को करते हैं 8 दिनों में, B प्लस C उसी काम को करते हैं 12 दिनों में। तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी दोनों की, इनका रेशो ले लो, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। टाइम का रेशो आ रहा है 2:3, तो एफिशिएंसी अपोजिट हो जाएगी 3:2, और टोटल काम हो गया हमारा 24, है ना। टोटल काम कितना हो गया, 24। अब उन्होंने क्या बोला है, ए वर्क फॉर 4 डेज, ए ने 4 दिन तक काम किया, बी वर्क फॉर 6 डेज, एंड देन सी फिनिशेज द रिमेनिंग वर्क इन 11 डेज, और सी ने 11 दिन तक बाकी का काम ख़त्म किया। इन what टाइम सी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। यहाँ पे हमें ए प्लस बी की एफिशिएंसी पता है और बी प्लस सी की एफिशिएंसी पता है, लेकिन ए बी सी की अलग अलग इंडिविजुअल एफिशिएंसी नहीं पता। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। हम इंडिविजुअल एफिशिएंसी अभी हमने तीनों की ए बी सी ले ली। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है ए ने 4 दिन तक काम किया, तो ए ने कितना काम किया, 4A, बी ने कितना काम किया, 6B, और सी ने कितना काम किया, 11C। अब मिलकर काम तो 24 यूनिट ही होगा, क्योंकि हमने टोटल 24 यूनिट माना है। अब इसमें से मैं 6B को ऐसे कर सकती हूँ, 4B प्लस 2B, ये हो जाएगा 4A प्लस 4B प्लस 2B
प्लस ऐसे 11C को 2B के अकॉर्डिंग 2C प्लस 9C इज इक्वल टू 24। ऐसे 4 कॉमन आ जाएगा, A प्लस B की वैल्यू है 3, यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा, B प्लस C की वैल्यू है 2 प्लस 9C इज इक्वल टू 24। 12 प्लस 4 16, 9C इज इक्वल टू 24 माइनस 16 8। C की एफिशिएंसी आ गई 8/9। बस C की एफिशिएंसी हमें आ गई। हमसे पूछे कि C कितने दिनों में काम कंप्लीट करेगा। 24 टोटल वर्क है, C की एफिशिएंसी है 8/9, 9 ऊपर आ जाएगा, 8 3 ज़ा 24, 9 3 ज़ा 27 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, PQR वर्क टुगेदर फॉर 10 days and received ₹24,000 as wages and they share the wages in the ratio 5:2:1। देखो हमें पता है जो वेजेस है ना वो हमेशा एफिशिएंसी में ही शेयर होते हैं। इन तीनों की एफिशिएंसी दे रखी है PQR की 5, 2 और 1। टोटल कितना हो गया, एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे हैं, 5 6 7 और 1 8, टोटल 8 यूनिट काम कर रहे हैं और 10 दिन तक काम किया है। इसका मतलब टोटल वर्क कितना है 80, टोटल वर्क 80 यूनिट्स। If P alone does the work, then in how many days he can complete the work। हमें इस 24,000 से कुछ लेना देना नहीं है। टोटल वर्क 80 आ गया। P की एफिशिएंसी कितनी है, PQR, उसमें से P की एफिशिएंसी है 5, बस 5 से डिवाइड कर दो, 5 1 ज़ा 5, 5 16 ज़ा 80, 16 आ गया आंसर, 16 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55, A person takes a contract to construct a road. He constructs 20% of the road on the first day, 30% of the remaining road on the second day। देखो यहाँ पे रिमेनिंग की बात हो रही है, 50% ऑफ द रिमेनिंग रोड ऑन द थर्ड डे एंड द रेस्ट 7 किलोमीटर ऑन द फोर्थ डे। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द रोड। टोटल जो लेंथ होगी वो हमेशा 100% होगी, है ना, 100% होगी टोटल लेंथ। टोटल लेंथ 100%, उसमें से 20% फर्स्ट डे बनी तो बची कितनी 80%। उस 80% का 30% अगले दिन बना तो बचा कितना, 80% का 30% बन गया, बचा कितना 70%। फिर उस 70% का 50% बना अगले दिन थर्ड डे तो बचा कितना 50%, और वो किसके बराबर है 7 किलोमीटर के बराबर है। किसके बराबर है वो 7 किलोमीटर के बराबर है। हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, जो कि 80/100 इंटू में 70/100 इंटू में 1% रहने देते हैं। फिफ्टी 1 50, 52 100, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया 1% इज इक्वल्स टू 2 4 8 1/4। 100% इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू 25, सॉरी इंटू में 100, तो आंसर कितना है 25 किलोमीटर। करेक्ट आंसर इज 25 किलोमीटर। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आए। अगर नहीं समझ आए जस्ट कॉमेंट, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। क्वेश्चन नंबर 56, A can do a certain work in 20 days and B can do the same work in 24 days। तो A वर्क अलोन फॉर 1 day, तो पहले हम इनकी एफिशिएंसी ले लेते हैं। ये A है, ये B है, ये 20, ये 24, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24। टाइम का रेशो 5:6, एफिशिएंसी का रेशो 6:5। टोटल वर्क कितना हो गया 180, सॉरी 120, 26 ज़ा 120। A वर्क अलोन फॉर 1 day एंड देन B वर्क अलोन फॉर 2 days। देखो देन A वर्क अलोन फॉर 3 days एंड B वर्क अलोन फॉर 4 days। ऐसे चल रहा है, पहले A 1 दिन काम कर रहा है, फिर B 2 दिन काम कर रहा है, फिर A आ रहा है और वो 3 दिन काम कर रहा है, फिर ये आ रहा है, फिर वो 4 दिन काम कर रहा है। ऐसे ही चलता जा रहा है, तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। इसका मतलब ये है 6 × 1, पहले दिन A ने काम किया, फिर B आ रहा है और वो 2 दिन तक काम कर रहा है, फिर C आ रहा है वो सॉरी A आ रहा है, फिर वो 3 दिन तक काम कर रहा है, फिर B आ रहा है और वो 4 दिन तक काम कर रहा है। और ये जो 1 2 3 4 है, ये क्या नंबर ऑफ डेज, इतना ही देखो, 4 3 7 7 2 9 और 1 10, 10 दिन काम हो चुका है। और ऑप्शन देखो 24 23 20 22, तो हम इतना तो पहुंच ही जाते हैं। उसके बाद 6 × 5 15 हो गया,
प्लस फिर 5 इंटू 6। अब हमारे 21 डेज़ पूरे होते हैं। अब हम देख लेते हैं अभी तक कितना काम हुआ। 6 जमा 10 जमा 18 जमा 20 जमा 30 जमा 30, 60 और 20 80, 90 90 और 18 108, 108 और 6 108 और 6 114। अब 114 तक तो काम हो गया। अब ये 5 इंटू 6 किया था हमने, इसका मतलब कौन आया था? 5 इंटू 6 का मतलब कौन आया था? बी आया था। अब ए आएगा। ए जो है वो काम करेगा 22वें दिन 6 यूनिट का, और काम हमारा पूरा हो जाएगा। तो 22 दिन में जाकर हमारा काम पूरा हो जाएगा।